क्या होता है जब हम सोते हैं? क्या है महिलाओं की खूबसूरती का राज? क्या जब हम सोते हैं तो हमारी आँख, हमारी कान, नाक और दिमाग भी सोता है? क्या होता है स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग और ब्रेन वर्किंग? चलिए आज समझते हैं इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि जब आप सोते हैं तो क्या होता है? हाँ, हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी रेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों, रेस्ट करने के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी नींद वाली दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहाँ आप ही जानेंगे कि सोते समय आपके साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, बिना डरे हमारी इस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। फॉलिंग। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप सोने जाते होंगे तो आपको अचानक से ऐसा महसूस होता है कि आप गिरने वाले हैं, जिसमें आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी जगह से बस फिसलकर गिर जाएंगे और झटके से आपकी नींद खुल जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये कोई भूत प्रेत या फिर तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की ही उपज है। जी हाँ, जब आपका दिमाग सो जाता है लेकिन आपकी बॉडी जग रही होती है तो इस तरह की चीजें होती है। दोस्तों, ऐसा अक्सर तब होता है जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और या तो आप कई दिनों से सोए नहीं होते, जहां पर आप जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन दिन भर की थकान के कारण बॉडी को अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और इसी तरह एक और चीज होती है जहां पर आप अचानक से उठ जाते हो लेकिन आपकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आती है, या फिर आपके कानों में बहुत जोर से कोई साउंड सुनाई देता है। तो दोस्तों, इस तरह की चीजों के लिए अपने दिमाग को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आप जो दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं उसी का ये नतीजा होता है। स्लीप पैरालिसिस। अब जरा दोस्तों आप इस चीज को सुनिए, क्योंकि ये सोते वक्त गिरने से ज्यादा डरावना है। जहां पर आप सोकर उठेंगे तो आपकी आंख खुल चुकी होगी, आप बस ब्रश करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये पाएंगे कि आपकी पूरी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है और ना ही आप कुछ बोल पा रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों, कई लोगों को तो ऐसा भी महसूस होता है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहे। कुछ लोगों के तो कोई मॉन्स्टर छाती पर बैठकर उन पर वार करता है, जिसके बाद वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और फिर जब वो चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेजी से निकलती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की चीजें 5% लोगों को अपनी लाइफ में कभी न कभी होती है, और कुछ लोगों को ये लगातार होती है। हम आपको बता दें, ये चीज तब होती है जब इंसान का दिमाग तो जाग रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी सो रही होती है। और अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है तो चिंता मत कीजिए, ये हार्मफुल नहीं है। बस आप इससे न डरें, क्योंकि ये इंसान को काफी डरा देता है। स्लीप टॉकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लीप वॉकिंग के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये स्लीप टॉकिंग क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, स्लीप वॉकिंग जैसे होती है ना, वैसे स्लीप टॉकिंग भी होती है। यहाँ पेशेंट सोते वक्त बड़बड़ाना शुरू कर देता है, और ऐसा तब होता है जब इंसान की बॉडी तो पूरी तरह से सो चुकी होती है, लेकिन दिमाग के पास अभी भी बहुत सारी एनर्जी होती है इधर उधर की गॉसिप्स करने के लिए। तभी तो सोने के लगभग 2 घंटे बाद इंसान उठकर अपने आप से कुछ बातें करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आपको इस तरह के स्लीप टॉकर से कुछ राज उगलवाने हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग केवल 30 सेकंड तक ही बात कर सकते हैं, उसके बाद वापस सो जाते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स। अच्छा दोस्तों, कई लोगों को ये शिकायत भी होती है कि उन्हें एक ही सपना बार बार आता है और वो सपने उन्हें याद रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी कलरफुल और इमोशनल होते हैं, जो बिल्कुल उनके दिल से कनेक्ट कर जाते हैं। ऐसे में ये सवाल दिमाग में बार बार आता है कि क्यों दिमाग एक तरह का सपना बार बार दिखाता है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दिमाग सपने बहुत सारे दिखाता है, हमें उसमें से कुछ ही याद रह पाते हैं। और जो चीज बार बार आ रही है, इसका ये मतलब है कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठी रह चुकी है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उसे समझ नहीं पा रहा। ऐसे में हम अपने आसपास की चीजों को देखकर ये नोटिस ही नहीं कर पाते कि उसमें प्रॉब्लम क्या है या फिर उसका सोल्यूशन क्या है। इसलिए अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आप रोज रात में उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा आपको नए ड्रीम आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करें। बेल आइकन के बाद
ऑल सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। स्लीप वॉकिंग, अब इस चीज से तो आप बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी आप लोगों ने कई लोगों से सुनी होगी, फिल्मों में देखी होगी, टीवी सीरियल में देखी होगी, जहाँ पर लोग सोते सोते इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी बॉडी मूव करती है, जबकि उनका दिमाग अभी भी सो रहा होता है। और दोस्तों ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि स्लीप वॉकिंग में कई बार कई सारे लोग अपने कमरों से निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने लगते हैं, या फिर वो खिड़की से भी गिर जाते हैं। उसके साथ ही कुछ लोग तो कार ड्राइविंग भी करने लगते हैं, और ये सभी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक भी चूक हुई तो इंसान को कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन दोस्तों ये स्लीप वॉक सिर्फ बीमार इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है जो सोते वक्त चलता है, बल्कि उसके लिए भी खतरनाक है जो उसके साथ सोता है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में दिमाग काम नहीं करता और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई आपके बगल में स्लीप वॉक करता है और उसका दिमाग ज्यादा गुस्से में रहता है तो कोशिश कीजिएगा उनसे दूर ही सोएं। नोज इज स्लीपिंग टू। दोस्तों अगर आपको सोना बहुत ज्यादा पसंद है और अगर आप दिन में कभी भी कहीं भी सो सकते हैं, तो फिर भी अगर आपके पड़ोस में कोई ड्रिलिंग मशीन से आवाज करेगा तो जाहिर सी बात है आपकी आंखें खुली जाएंगी, क्योंकि कान आवाज सुनकर आपके दिमाग तक पहुंचा देगा और दिमाग आपको झट से उठने का ऑर्डर दे देगा। लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी मौजूद है जिसे सोते हुए उठाना नामुमकिन है, फिर आप जितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लें, वो ऑर्गन कोई और नहीं बल्कि हमारी नाक है। हम आपको बता दें जब इंसान सोता है तो उसकी नाक भी सो जाती है, और फिर आप नाक को कुछ भी सुंघाइए, चाहे अच्छी से अच्छी चीज हो या गंदी से गंदी चीज, नाक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो वैसे की वैसी सोती रहेगी। हाँ आप शोर मचाकर कानों तक आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन चाहे जितनी भी खुशबू या बदबूदार चीज सुंघाकर अपनी नाक तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अगर आप सो रहे हैं और आपकी मम्मी कोई डिलीशियस फूड बना रही है तो दोस्तों भूल जाइए, क्योंकि आपकी नाक आपको नहीं बताएगी कि घर में कुछ नया बन रहा है। स्लीप आइज। अब दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आपकी आंखें भी आपकी नाक की तरह घोड़े बेचकर सो जाती है, तो हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आंखें भी आराम करती हैं, लेकिन इनके आराम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप लोगों ने ये चीज तो देखी होगी ना, जब कोई इंसान सोता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग अपनी आधी आंख खोलकर सोते हैं, या फिर कुछ लोग तो सोते वक्त अपनी आंखों में बार बार मूवमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिनका मूवमेंट स्लो होता है उसका मतलब ये है कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, और जिनकी आंखों के अंदर वाली पुतलियों का मूवमेंट तेज होता है तो आप समझ जाइए कि वो कोई सपना देख रहा है जिसमें वो अपनी बॉडी को बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी इस चीज पर विश्वास नहीं होता तो अपनी बिल्लियों की आंख देख लीजिएगा, वो भी रात में इसी तरह अपनी आंखों को बंद करके पुतलियों को मूव करती है। एटर्नल यूथ। दोस्तों आप किसी भी खूबसूरत महिला को ले लीजिए जिसकी खूबसूरती उसके चेहरे के निखार से ही झलकती है, तो ऐसी महिलाओं का साफ कहना है कि उनके इस निखार का राज कुछ और नहीं, उनकी प्रॉपर नींद होती है। और ये चीज खुद दीपिका पादुकोण कई बार अपने इंटरव्यूज में भी कह चुकी है। और दोस्तों जो महिला ऐसा बताती है वो झूठ नहीं बताती, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी टेम्परेचर और ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। उसके साथ ही जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन बनाती है जो आपकी स्किन को और ज्यादा इलास्टिक और ग्लोइंग बना देता है। इसलिए अब से आपको अगर ग्लो करना है तो ज्यादा सोने की आदत डाल लो। ग्रोइंग अप इन योर स्लीप। दोस्तों ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे सोते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है, जो कि सच भी है, क्योंकि जब बॉडी को रिलैक्स मिलता है तो अपना काम शुरू कर देती है। इसलिए जब बच्चे ज्यादा सोते हैं तो उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते भी हैं। लेकिन एक और राज इसमें छुपा हुआ है, और वो कुछ और नहीं बल्कि ये है कि जब आप सोने जाएं तो उससे पहले अपनी अच्छी हाइट से नाप लें, और फिर उठने के बाद अपनी हाइट नापें। आप ये देखेंगे कि आपकी हाइट बढ़ चुकी होगी, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट सिर्फ आधा इंच ही बढ़ी होगी। और इसमें भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े समय बाद हाइट वापस से नॉर्मल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी लेटते समय स्ट्रेच करती है और मसल्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब हम वापस अपना डेली काम शुरू कर देते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ब्रेन वर्क। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग भी सो जाता है, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दिमाग कभी नहीं सोता। वो आपके द्वारा दिन भर में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से आप अगले दिन उन सभी चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं और ध्यान रखते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अपने एग्जाम से पहले आपको जरूर सुनना चाहिए,
क्योंकि जब आप नहीं सोते हैं तो आपका याद किया हुआ डेटा दिमाग अलग अलग सेक्शन में नहीं डाल पाता, जिससे आपको उसे दोबारा से मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमें पूरा यकीन है कि आपको अपनी नींद के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी, तो देर किस बात की, इस जानकारी को पूरी दुनिया में फैला दो और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करें। बेल आइकन के बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके।